Good morning everyone. I welcome you to all in this new vlog. So friends, आज अभी स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो कि रहेगा जियोग्राफी का रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आप अगर नोट्स आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको सामने दिखा देती हूँ। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होती हैं फ्रेंड्स? द फोर्स दैट कॉज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। टू टाइप्स की होती हैं फ्रेंड्स, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक जिनको हम इंटरनल फोर्स भी कहते हैं और एक्सोजेनिक जिनको हम एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं। एंडोजेनिक टू टाइप्स में डिवाइड है, डायस्ट्रोफिज्म और सडन। डायस्ट्रोफिज्म अगेन टू टाइप में डिवाइड है, एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक। एपिरोजेनिक फोर्स जो होती है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। ओरोजेनिक फोर्स जो है वो टेंशन क्रिएट करती है, जैसे एक इस डायरेक्शन में होगी तो एक दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में। कंप्रेशन मींस एग्जांपल दिया है यहाँ पे, क्रैकिंग, फोल्डिंग और फोल्डिंग इसके एग्जांपल है। सडन फोर्स में आ जाएगा फ्रेंड्स अर्थक्वेक और वोल्केनो। एक्सोजेनिक फोर्स जिनको एक्सटर्नल फोर्स भी कहा जाता है, अगेन टू टाइप में डिवाइड है, वेदरिंग, इरोजन। वेदरिंग थ्री टाइप्स की हो सकती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। और इरोजन, आइस भी इरोजन करती है, रिवर वाटर इरोजन करता है, सी इरोजन करता है, विंड, अंडरग्राउंड वाटर भी इरोजन करता है। ये आप फ्लो चार्ट भी देख लो यहाँ पे। अगर आपको ये नोट्स बनाने होंगे तो आप कॉपी कर लेना। एंडोजेनिक फोर्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ये इंटरनल फोर्स है। फोर्सेस आर द प्रेशर दैट ओरिजिनेट विद इन द अर्थ क्रस्ट। इंटरनल फोर्सेस है, अर्थ क्रस्ट से जो फोर्स लगेगी उसको हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। डायस्ट्रोफिज्म मैंने आपको बता दिया, द इज द प्रोसेस ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जिसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। फ्रेंड्स, ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक हमने दो चीजें पढ़ी, तो इसके बारे में मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। ओरो वर्ड जहां भी आएगा मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। ओरो वर्ड माउंटेन से रिलेटेड है, ओरो जहां भी आया वहां मतलब माउंटेन की बात हो रही है। और एपिरोजेनिक में जो एपिरो वर्ड है इसका मतलब होता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स। एपिरो वर्ड जहां भी आया तो इसका मतलब होगा कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स, वर्टिकल फोर्स जिसे हम बोलते हैं। ये नोट्स आपने सामने देख लिए होंगे, जरूरी लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सडन मूवमेंट में आपको पता है अर्थक्वेक और वोल्केनो आ जाएगा हमारा। और एक्सोजेनिक फोर्सेस फ्रेंड्स वो फोर्सेस होती हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर ऑरिजिनेट फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर, या अर्थ के सरफेस पे जो फोर्सेस लगती हैं उनको। और इनको एक्सोजेनिक को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं। और एंडो मीन्स जो अर्थ क्रस्ट, अर्थ के इनसाइड जो फोर्स लगती है उसको एंडोजेनिक कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, ये आप नोट्स देख लो सामने। और एक्सोजेनिक प्रोसेस हम पहले करेंगे जिसमें आ जाएगा वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन, ये सारा हम पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आज मैंने आपको 2 पेज दिखा दिए, कल वाले व्लॉग में मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगी, थोड़ा सा ऐसे मतलब बोल भी दूंगी जो नोट्स में मैंने लिखा है और अपने नोट्स भी आपको दिखा दूंगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है और डीप कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। जब मैंने पढ़ा था मुझे बहुत, ये नोट्स बनाने में भी मुझे बहुत टाइम लगा था फ्रेंड्स। आप इरोजन ही देखोगे, आप वेदरिंग ही देखोगे, आप मास मूवमेंट देखो, आप डिपोजिशन देखोगे, इतने ज़्यादा टाइप्स हैं ना उसमें। और जब एक बार दो बार डिफिकल्ट लगेगा, बट जब पढ़ने लग जाते हैं फिर चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और मैंने आगे क्या किया है कि डायग्राम साथ में लगाई हैं, फोटो साथ में लगाए हैं, तो उससे क्लैरिटी मिल जाती है बहुत ज़्यादा। ऐसे पढ़ने लगे तो समझ नहीं आता। अब एक ही चीज़ इतने इतने टाइप्स की है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो मैंने जहाँ मुझे लगा मैंने हाथ से बना दिए, और जिसके अगर मेरे पास कोई ऐसे जेरोक्स अवेलेबल थे उनको मैंने काट के यहाँ पे चिपका दिया। ये फॉर्मेशन ऑफ कोलैप्सिंग कैसे फॉर्म होता है, पहले इसमें क्रैक आएगा, ये फिर थोड़ा सा मतलब आप देखोगे, जब आप पढ़ने लगोगे ना तो आप देखोगे कि जियोग्राफी में इतनी छोटी छोटी चीज़ को भी कवर किया है। मतलब आप मतलब अचंभित हो जाओगे आप। जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी बहुत वो लगा, बट जब फिर आप नॉलेज गेन कर लेते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ स्टार्ट, हाथ से मिलेंगे बाद में।
फ्रेंड्स अभी मैंने अपने ये 2 सूटकेस निकाल लिए हैं। इनमें है मेरे सर्दियों के कपड़े और मुझे लगानी है इनको धूप। आज मुझे फ्रेंड्स सुबह से इतनी ठंड लग रही है। वैसे मैंने अभी गर्म कपड़े नहीं निकाले हैं, बट आज तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी निकाल के इनको डालने जाऊं धूप में, और जो धोने के लिए होंगे वो धोने के लिए मशीन में डालूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ठंड है और अब बर्दाश्त नहीं हो रही ठंड। अब कपड़े निकालने ही पड़ेंगे गरम। और फिर मैंने आपको बताया होगा कि जैसे मैं दिवाली पे इसलिए घर नहीं गई थी, पूरा रखे बेड के अंदर थे बैग, बट फिर भी इनके ऊपर इतनी डस्ट है। मेरे कज़न की शादी है तो मुझे घर भी जाना है, तो अभी देखती हूँ कपड़े निकालूंगी, देखने पड़ेंगे कौन से हैं नहीं हैं। अभी मैंने शॉपिंग कुछ भी चीज़ें खरीदी नहीं है, तो इनको लगाते हैं धूप और छत पे, और फिर मिलती हूँ आपसे। धूप लगाना ज़रूरी है, इनको सबको ही लगा देती हूँ, फिर जो पहनने का होगा उनको रखूँगी, जो नहीं पहनने का होगा वो डाल देंगे फिर से बैग में, और बैग को रख दूँगी मैं बेड में। अभी ये सारे मुझे छत पे लेके जाने हैं और धूप में डालने हैं। मैं डाल लेती हूँ,